गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 18 किया, जिसमें भगवान जी ने बताया कि सभी मनुष्यों की गति में हूं, लक्ष्य में हूं। फिर कहा भर्ता, भरण पोषण करने वाला, वो भी मैं ही। फिर कहा प्रभु हो, सबका स्वामी मैं हूं। फिर कहा साक्षी, इस संसार में जो कुछ भी होता है, मनुष्य द्वारा जितने भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं, इस प्रकृति में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, भगवान उनके साक्षी हैं। उनकी नजर से कुछ नहीं बचता। और फिर कहा सुहृत, कि मैं मित्र हूं, सबका सुहृत हूं, सबका हित चाहने वाला हूं। संसार में हमारे पक्ष और विपक्ष में लोग हो सकते हैं, लेकिन भगवान सदा हमारे पक्ष में रहते हैं, इसलिए उन्हें सुहृत कहा जाता है। फिर कहा कि प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम। तो प्रभव इस सृष्टि का की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला हूं। मैं ही प्रलय रूप हूं। मुझी में ही ये सृष्टि विलीन हो जाती है प्रलय के समय। और स्थान, मैं ही इसका आधार हूं। यानी जब ये पृथ्वी वर्तमान दशा में होती है तो इसको सस्टेन करने वाला मैं हूं। यानी जब ये जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, ये एग्जिस्टेंस में होता है तो भगवान इसका आधार होते हैं। और कहा निधान, भंडार, कि जब सभी व्यक्ति, सभी प्राणी, जड़ चेतन, जब वे प्रलय के समय विलीन होते हैं तो उनका भंडारण या भंडार मैं होता हूं। और फिर कहा बीज अव्ययम, कि एक ऐसा बीज हूं मैं जिसका नाश नहीं। यानी ये जो जगत है, प्रकृति है, जब यह सृष्टि
अस्तित्व में आती है। तो यह जो सृष्टि है उसका बीज भगवान होते हैं। और इसे अव्यय क्यों कहा? बिना नष्ट होने वाला बीज। क्योंकि जो सामान्य बीज है जिसे हम इस संसार में पाते हैं, वो बीज अंकुरित होने के बाद अपना स्वरूप खो देता है, अपना अस्तित्व खो देता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो एक अंकुर से होते हुए पेड़ तक परिवर्तन की अवस्था से गुजरता है। लेकिन भगवान के रूप में एक ऐसा बीज है, जब ये सृष्टि होती है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ये था पिछला श्लोक जो संक्षेप में मैंने बताया। आज हम श्लोक नंबर 18 करें। 19। 19। तो इस श्लोक की हम शुरुआत करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। तपाम्यहम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णं युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चा हम अर्जुन। ये सत असत च अहम और अर्जुन, इन शब्दों से मिलके लास्ट वाला बना पार्ट इसका। सत सच्चा हम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे जल रूप में बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तो ये श्लोक बता रहा है कि ब्रह्मांड में जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं और घटनाएं हैं, उनके पीछे केवल और केवल भगवान है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ये सब हूं। क्या? तपामी अहम, मैं गर्मी भेजता हूं। जो सूर्य की ऊष्मा आती है वो मुझसे आती है। तो जितनी वस्तुएं इस संसार में पकाई जा रही हैं, तप रही हैं, जैसे कोई स्त्री रसोई पकाती है या कोई रसोईया रसोई पकाता है या कहीं शेफ किसी होटल में खाना पकाता है, तो वो ये न समझे कि मैं पकाने वाला हूं। जो भी ऊष्मा या ताप है वो केवल और केवल भगवान है। अहम तपामी। जो खेत में फसलें पकती हैं और जिस जैसे मान लीजिए गेहूं या चावल की बात करें, वो घर में भी पकता है, क्योंकि अग्नि, सूर्य, बिजली या जो वैश्य वानर रूप में जठराग्नि हमारे पेट के अंदर है,
उसे जो ताप प्राप्त होता है वो भगवान का ही ताप है। और जो चीजें कच्ची होकर पक रही हैं उनको पक्की करने वाला और कोई नहीं। जैसे मान लीजिए फल पकते, तो कोई भी चीज जो कच्ची से पक्की हो रही है, पक रही है, वो और कोई नहीं, वो भगवान ही है। वही उनको पकाने वाला है। फिर कहा वर्षम निग्रहणमी निग्रहणामी उत्सृजामी च। तो इसके अतिरिक्त कहा कि वर्षम, ये बारिश के लिए, आकाश में जो हवा के आने जाने से जो, या विक्षोभ से कहें, परिवर्तन होता है, उससे वर्षा होने लगती है। तो कहा कि मैं गर्मी और बारिश देता हूं। वे उन्हें वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऋतु समाप्त होती है तो ये सभी चीजें वापस उस भगवान में ही चली जाती। तो इन सब वस्तुओं का या इन सब घटनाओं का आना जाना, ये सब भगवान की ओर से है। सूर्य की किरणों में बैठकर जो वर्षा का पानी इस पृथ्वी पर गिरता है, भगवान कहते वो मैं ही हूं। और ये काम भगवान किसी स्वार्थ से या किसी कारण से नहीं करते। जबकि एक मनुष्य जब काम करता है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। वो किस चीज की प्राप्ति के लिए करता है, उसकी पूर्ति के लिए करता है। पर भगवान को कुछ भी प्राप्य नहीं है, उन्हें कुछ पाना ही नहीं है, ना ही उनका कोई प्रयोजन। इसलिए वो सहज भाव से जब उनके मन में संकल्प उठता है, जैसा उनका मन करता है वैसा वे कर देते हैं। फिर कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमरता के साथ साथ मृत्यु भी हूं। यहाँ जो अमृत है उसका अर्थ स्वर्ग में रहने वाला अमृत नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग में रहने वाला अमृत होता तो यहाँ उसके साथ मृत्यु के बजाय विष आता। तो वो कहते हैं मैं वह हूं जो, जिसके कारण मृत्यु में रुकावट पड़ती है, वो अमृत है। तो मृत्यु में बाधा डालने वाला भी मैं हूं और मृत्यु देने वाला भी मैं हूं। मृत्यु और अमृत ये दोनों अलग अलग हैं, और दोनों में जो एक है वो मैं हूं। किसी और धर्म या संप्रदाय में आपने यह नहीं सुना होगा कि भगवान ने अपने आप को मृत्यु कहा, कि मैं ही मृत्यु हूं। इसका कारण है कि जो गीता है, गीता जी कोई धर्म नहीं है, एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। तो भगवान अमरता और मृत्यु दोनों हैं। अमरता और मृत्यु दोनों एक ही सत्य हैं।
ये ऋग्वेद में भी आया है कि जिसकी छाया मृत्यु के साथ साथ अमरता भी है, वो भगवान है। भगवान सबके शक्तिदाता, सब कुछ भगवान के अधीन है। जो संसारी लोग हैं वो मृत्यु को देखकर डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वे अपने आप को हाड़ मास का पुतला समझते हैं। मृत्यु से डरना मतलब कि देहात्म भाव में उनकी बहुत ज्यादा आसक्ति है। कोई एक सैनिक जब युद्ध भूमि में जाता है तब उसको केवल अपने देश का, धर्म का, राज्य का या अपने राज्य के जो आज्ञा पालन है उसमें उसकी धर्म बुद्धि इतनी सशक्त होती है, प्रबल होती है कि वह स्वयं को ले जाकर बंदूक की गोली के सामने खड़ा कर देता है और वह अपने शरीर की मृत्यु की परवाह नहीं करता। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका लक्ष्य जो है वो राष्ट्र हित में है, देश को बचाने के हित में है। तो जहां लक्ष्य पर दृष्टि गई, चाहे वह लक्ष्य कोई भी हो, तो मृत्यु का भय छूट जाता है। आप देखिए, जब किसी के मन में किसी भी कारण, चाहे वो किसी के प्रति द्वेष हो या कुछ और कारण हो, जब उसके अंदर क्रोध भर जाता है तो वह हिंसा पर उतारू हो जाता है। वो कहता है या तो मैं मरूंगा या तो मैं मारूंगा। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो यहाँ लक्ष्य क्या है? हिंसा या मरना मारना। तब भी मनुष्य जो है अपनी मृत्यु का भय छोड़ देता है। अगर इन कारणों से मनुष्य मृत्यु का भय छोड़ देता है तो ब्रह्म ज्ञान या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होने पर अपनी मृत्यु का भय छूट जाए तो वो ऐसा हो कि दुनिया भी भोगो और परमात्मा को भी मृत्यु में मृत्यु परमात्मा की जो प्राप्ति है उसमें एक मृत्यु साधन हो। इसी कारण से आपको ध्यान होगा जब नचिकेता यमराज के दरवाजे पर गया तो उसे, क्योंकि मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। कहा जाता है कि एक बार नामदेव के सामने भूत प्रकट हुआ, भक्त नामदेव। तो उन्होंने कहा कि ये भूत नहीं है, ये तो हमारा जो ठाकुर है ना, उसी की हुई गड़बड़ी है। तो यहाँ वो भूत को नहीं, भगवान को याद कर रहा है। तो ये भक्त लोग जो हैं वो मृत्यु के रूप में भी भगवान को ही पहचानते हैं। इसके ठीक विपरीत जो संसारी मनुष्य है, जिस देह को मैं और मेरा मेरा करके बैठा है, भगवान मृत्यु बनकर उसी को छीन लेते हैं। तो मृत्यु भगवान की एक करुणा है, कृपा है। सारी अच्छाई भगवान की है।
बुराई और केवल जो अच्छाई है ये केवल रिलेटिव है, सापेक्ष है। वही चीज बुरी है और वही चीज अच्छी भी हो सकती है। कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आज जो बुरा है कल वो अच्छा हो सकता है। जैसे सांप में जहर, यह बुरा है लेकिन ये सांप के लिए बुरा नहीं है। और जब यही जहर दवाई बनकर किसी रोगी के शरीर में जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो इसलिए बुराई शब्द जो है वो है नहीं, वो सिर्फ सापेक्ष है। ऐसे कई मौके आते हैं जब आप जिसे बुरा मानते हैं वो अच्छा हो जाता है, और जिसे आप अच्छा मानते हैं तो वह बुरा हो जाता है। तो एक ही चीज एक संदर्भ में अच्छी और दूसरे संदर्भ में बुरी हो जाती है। हमारी परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में अच्छाई और बुराई का द्वंद्व कभी नहीं रहा। सामान्य जीवन में हम यह भेद करते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन सच तो यह है कि जो बुरा है वो अच्छा भी है। तो हमें यह समझ चाहिए कि हम इन चीजों को गहराई में जाकर देखें। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, परमात्मा सभी प्राणियों में है, बाघ में भी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाकर बाघ को गले लगा लें, क्योंकि वह बाघ जो है ऐसी स्थिति में आपके लिए बुराई बन सकता है और आपको वो मार सकता है। लेकिन सच ये है कि वो जो दिव्य वास्तविकता है वो बाघ में भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप बाघ को दूर से ही परमात्मा का एक स्वरूप माने। जल जो है वो दिव्य है, लेकिन कुछ पानी पीने के लिए होता है, दूसरे पीने के लिए अच्छा नहीं है पर दूसरे चीजों के लिए यूज हो सकता है। जैसे आप पौधों में दे सकते हैं, पैर धो सकते हैं, या किसी और चीज के लिए। सारा पानी हर उपयोग के लिए अच्छा नहीं। तो ये जितने भी मतभेद हैं इनके पीछे एकता भी है। यही हमारे ऋषियों की खोज रही है कि प्रकृति की विविधता के पीछे एकता, वो एकता, वो एक केवल भगवान है। फिर इस श्लोक में आता है, सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सत और असत दोनों हूं। सत का अर्थ होता है होना। आपको ध्यान होगा, इसके बारे में अच्छे से चर्चा हमने श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 16 में की थी। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः। तो सत का अर्थ है होना और असत का अर्थ है ना होना, या यूं कहें अभाव का होना। सत का कोई अभाव नहीं है और असत की कोई सत्ता नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः। भगवान कहते कि अर्जुन, असल में जिसको सत्य कहते हैं वो भी मैं हूं और नास्तिक
रूप में जिसका अभाव अनुभव होता है वो भी मैं ही हूं। लेकिन ऐसा अनुभव जीव के या मनुष्य के लिए नहीं होता, उसका कारण है अहम का भाव। लेकिन परमात्मा को जो अहम है वो सत में भी है और असत में भी है, इसलिए वो कहते हैं मैं दोनों हूं। यानी वह जो है और वह जो नहीं है, वो दोनों मैं ही हूं, क्योंकि सब कुछ एक है। अनेकता के इस दुनिया के पीछे पूर्ण एकता। वास्तव में दो के बिना दुनिया हो ही नहीं सकती। और इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि उन दोनों में भी परस्पर विरुद्ध होना चाहिए। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब द्वंद्व मिलकर संसार का स्वरूप बनाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे संसार की कल्पना नहीं कर सकते जहां जन्म तो हो लेकिन मृत्यु ना हो। ऐसी दुनिया नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कुछ वर्षों तक संसार में केवल जन्म ही होता रहे और मृत्यु होनी बंद हो जाए, तो ये संसार जो है मनुष्यों से इतना भर जाएगा कि मनुष्य का जीवन कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि किसी को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मृत्यु का होना, मनुष्य की मृत्यु का होना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने जीवन के साथ साथ मृत्यु की भी व्यवस्था की है। वास्तव में जीवन में मृत्यु तथा मृत्यु में जीवन के बीच निहित हैं। मनुष्य जिस क्षण उत्पन्न होता है उसी क्षण उसकी मृत्यु की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह उस यात्रा का अंतिम बिंदु है, शुरुआत का बिंदु नहीं। क्योंकि मृत्यु का प्रारंभ बिंदु तो जन्म है। जन्म की यात्रा का प्रारंभ मृत्यु से ही होता है। इस तरह जीवन और मृत्यु की यात्राएं साथ साथ चल रही। जैसे यूं समझें कि किसी ने कहा इस कमरे में प्रकाश है, तो क्या वहां अंधकार नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ। कमरे में जिस जगह प्रकाश नहीं पहुंच पाता उस जगह अंधकार है, हालांकि कमरे में प्रकाश है। एक व्यक्ति जिसकी नजर तेज है उसे कमरे में प्रकाश नजर आता है, लेकिन किसी की अगर दृष्टि कमजोर है, नजर कमजोर है, तो उसे उसी कमरे में अंधेरा नजर आता है। तो कहने का भाव है कि उस कमरे में प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ हैं। इसी तरह जीवन और मरण की प्रक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ चल रही है।
सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। सुख की मात्रा अधिक हो तो हम सुख कह देते हैं, लेकिन दुख वहां भी है। दुख की मात्रा अधिक हो तो हम दुख कह देते हैं, परंतु कुछ ना कुछ भाग सुख का वहां भी होता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी इस आशा में आत्महत्या कर लेता है कि वर्तमान के दुख से छुटकारा पाने से उसे सुख मिल जाएगा। हालांकि उसकी आशा झूठी है, ये अलग बात है। सुख दुख जीवन मरण ये सब एक ही रस्सी के दो छोर है, दो किनारे हैं। किंतु मन जो है वो इन दोनों सिरों से एक सिरे को पकड़ता है, दूसरे सिरे को नजरअंदाज कर देता है। तो जो पूर्ण सत्य है उसका एक सिरा मन के हाथ में आता है, दूसरा जो सिरा है वो छूट जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा भी वक्त होगा जब हम नहीं होंगे, इस शरीर के साथ नहीं। सत और असत के बीच में हमें सत तो दिखता है, लेकिन वह असत से घिरा हुआ है। वह असत हमें दिखता ही नहीं। जो मन की इस संकीर्णता से ऊपर उठ जाते हैं, वे इस खोज में लग जाते हैं कि जब हम नहीं थे तो कहाँ और क्या थे, तथा जब हम नहीं रहेंगे तो कहाँ और क्या होंगे। हम हैं, यह ज्ञान अधूरे सत्य का ज्ञान है। पूरा ज्ञान तो तभी कहलाएगा जब हम यह भी जान लें कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम क्या थे और क्या होंगे। प्रकृति में हर जगह विरोधी द्वंद्व है। सूर्य तपता है और वर्षा कर देता है, जल ग्रहण कर देता है और जल को छोड़ भी देता है। ग्रहण करना और छोड़ना आपस में विरोधी हैं, लेकिन वे एक ही प्रक्रिया के अविभाज्य अंग हैं। ग्रहण ना करे तो छोड़े क्या, और छोड़े नहीं तो ग्रहण क्या करे। एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया संभव नहीं है। जैसे कोई पैदा ना हो तो मरे कौन, और कोई मरे नहीं तो पैदा कौन। वास्तव में ये जो दो विरोधी दिखाई पड़ने वाले तत्व हैं, सूक्ष्म में वे एक ही है। प्रकृति में उनमें कोई विरोध नहीं है। विरोध जो है वो हमने अपने मन की कल्पना से उनके ऊपर आरोपित किया है। वस्तु में कहीं विरोध नहीं है। होता यह है कि सत्य का एक एक पक्ष मन को अनुकूल लगता है और दूसरा उसे प्रतिकूल लगता है, इसलिए वह उन दोनों में विरोध मान लेता है, उन दोनों को अलग अलग भी मान लेता है। तो इसके फलस्वरूप उसके हाथ कभी पूर्ण सत्य या अखंड सत्य आता ही नहीं। मन खंड को देखता है, परमात्मा खंड है, इसलिए परमात्मा कभी मन की पकड़ में नहीं आता। मन से ऊपर उठें तो परमात्मा, जो अखंड सत्य का ही दूसरा नाम है, वो दिखाई दे सकता है। बहुत बार कहा जाता है कि मन के परे जाओ, किंतु मन से परे जाना होता नहीं है। किसी न किसी बहाने मन आकर खड़ा हो जाता है। हम मन से परे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमने मन के अतिरिक्त किसी और चीज का पता ही नहीं है। आत्मा परमात्मा का नाम हमने सुना है, किंतु उन्हें जाना नहीं। हमने तो केवल मन को ही जाना है। मन से परे कैसे जाएं?
मन का अस्तित्व कामना पर टिका है। कामना रहे और मन ना रहे, यह हो नहीं सकता। कामना छूटती नहीं, मन जानता है कि कामना की मौत मन की मौत है। इसलिए मन कामना को जोर से पकड़ कर रखता है। अगर कोई और कामना ना हो तो मोक्ष की कामना ही सही। यहां ध्यान देने वाली बात है। वो मोक्ष की कामना हमें फिर द्वंद्वों की दुनिया में ले आती है। यह बंधन है, यह मुक्ति है, यह पाप है, यह पुण्य है। तो इस प्रकार मन अपने दो हिस्से कर लेता है। एक हिस्सा अच्छाई के पक्ष में, दूसरा बुराई के। अक्सर बुराई वाला पक्ष जीत जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छाई वाला भी। बुराई जीती तो नर्क और अच्छाई जीती तो स्वर्ग। लेकिन मोक्ष ना तो स्वर्ग में है ना नर्क में। इसलिए स्वर्ग के सुख में भी जो है वो अच्छाई नहीं। पूर्ण सत्य का दर्शन, स्वर्ग भी दुनिया का ही हिस्सा है, वहां भी द्वंद्व है। द्वंद्व से परे जाना हो तो दुनिया के स्वभाव को समझना होगा। तो जब दुख और सुख को साथ साथ रहना है तो यह सोचना कि सुख रह जाए और दुख ना रहे, यह संभव है। जरूरत है कि संसार का जैसा स्वभाव है उसे वैसे ही स्वीकार करें। हम संसार की प्रकृति को नहीं बदल सकते, तो जरूरत है अपनी दृष्टि बदलने की। दुख को स्वीकार करें, दुख से भागे नहीं। यह ना समझें कि सुख मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है। इसलिए गीता जी कहती हैं कि समत्वम योग उच्यते। दुख के प्रति, सुख दुख के प्रति तटस्थ हो जाएं। कामना को छोड़ने का एक यही तरीका है। कामना छूटी तो वह मन चला जाएगा जो सत्य को अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर दो भागों में बांट देता था। जब कामना ही नहीं तो फिर अनुकूल क्या और प्रतिकूल क्या। तो फिर जन्म को शुभ और मृत्यु को अशुभ समझने का जो नाटक है वो खत्म हो जाता है। तब ये दोनों एक ही सत्य के दो अविभाज्य अंग बन जाते हैं। यह पूर्ण सत्य का दर्शन है, और पूर्ण सत्य का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। मुख्य विचार यह है कि भक्त जो है वो भगवान को अलग अलग तरीकों से मानते हैं और पूजा की अलग अलग विधियों का पालन करते हैं। परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को चाहे जो हम किसी भी रूप में पूजें वो अवश्य स्वीकार करते हैं। जब मनुष्य मैं और मेरा इनसे छुट्टी पाने लगता है तब वह अमृत की ओर चल पड़ता है। जिनके ज्ञान से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, जिनको जानकर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, उसकी ओर जब भगवान ले चलें तो समझना चाहिए कि अब अमृत की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के इस रूप को वही समझ पाएगा जो मन से परे जाकर अखंड सत्य को देख सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।
धन्यवाद सर। आज के श्लोक को लेकर या कल के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। करें समाप्त। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। थैंक यू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो लास्ट में हमने श्लोक पढ़ा वो आज, सॉरी हाँ, तो वो आज के श्लोक के साथ कितना रेलेवेंट हो जाता है। चलें जी। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।